बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और क्योंकि अब मौसम तो चेंज हो गया, सर्दियां आ गई हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हमजा सर्दियों के फलों की और सब्जियों की, तो उनकी अपनी अफादियत एक है। जैसे कि हम अगर देख लें कि जिस तरह मौसमी बीमारियाँ जो होती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा था, बुखार हो रहा था, बच्चों में बड़ों में भी अक्सर ये चीज़ें देखने में आ रही होती हैं। तो मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि जो नारंगी का जूस है वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में अगर शिमला मिर्च की बात कर लें, इस तरह की जो सब्जियां सर्दियों की जो ख़ास तौर पे सब्जियां जो इस मौसम में होती हैं, उस मौसम की सब्जियां खाएं, उस मौसम के फल फ्रूट वगैरह खाएं। तो इससे जो है आपका एक तो इम्यूनिटी बिल्ड होगी और दूसरा आपका जो है वो आपके अंदर इतनी सलाहियत होगी कि क़ुव्वत मुदाफ़त में इतना इजाफा होगा कि आप उन बीमारियों से, जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं, उनसे आपके अंदर लड़ने की ताकत मौजूद होगी। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए, जो मौसमी सब्जियां और फल हों उनका इस्तेमाल हम लोग बढ़ा दें। और ये राइट टाइम है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि खुश्क सर्दी हम इसको बोल रहे होते हैं। बारिश नहीं हुई है, मौसम अभी पूरी तरह से तब्दील नहीं हुआ है। ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम में मुब्तला हो रहे हैं, उनको फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, छाती ख़राब हो रही है बच्चों की। बड़ों के साथ भी वैसे ये मामला है। तो जब तक ये खुश्क मौसम नहीं चला जाएगा, खुश्क सर्दी जो है ये नहीं जाएगी और बाकायदा तौर पर बारिशों के बाद सर्दी नहीं आएगी, तो हमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा बरतनी है। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग एहतियात बरत रहे होंगे। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि सुबह जिस वक्त आप निकलते हैं सर्दी ज़्यादा होती है, दोपहर के वक्त आपका दिल करता है कि अच्छा अब तो मौसम ठीक हो गया, अब ज़रूरत नहीं है। फिर शाम में आप फिर जब घरों को जा रहे होते हैं उस वक्त फिर सर्दी हो रही होती है, हम कमरों से जब बाहर निकलते हैं, लेयर्स है ना कपड़ों की, वो भी बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी भी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो लॉन के कपड़े पहने घूम रहे होते, तो मैं हैरान होती हूँ कि भाई अब तो कपड़े चेंज कर लेने चाहिए आपको, अब तो स्टफ़ चेंज कर लें कपड़ों का। लेकिन यह है कि ये एहतियात हम लोग ही कर सकते हैं कि हम अपने कपड़ों का स्टफ़ चेंज कर लें, जो सर्दियों के गर्म कपड़े हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। तो इस तरह की चीज़ों से हम अपने एहतियात कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी हम लोगों को इस तरह से जूस वगैरह दे देना चाहिए। नारंगी का जूस हो गया, अगर कोई हमें जो मौसमी फल और सब्जियां उनकी चीज़ें बना के हम उनको दे सकते हैं, ताकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो और वो उन बीमारियों से लड़ सकें। बिल्कुल जी। चले हम बात करेंगे पंजाब में स्मोक और बढ़ती आलूदगी की। इस मामले पर अब पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया है, और एक्शन ये लिया है कि लाहौर में हफ्ते में 3 दिन अब स्कूल बंद रखेंगे। बिल्कुल, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाएगा। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के तमाम निजी दफातर हफ्ते में 3 रोज़ बंद रहेंगे। हमारे पास सोल्यूशन ये है कि 3 रोज़ बंद कर दिए जाएँ और स्मोक से तभी बचा जा सकता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी हैं, और मतलब क्या कहा जाए कि हम ये तदारुक कर रहे हैं, हम ये इकदाम उठा रहे हैं कि हमें क्या फैसले करने पड़ रहे हैं कि जी स्मोक ज़्यादा है इसलिए इदारों को बंद कर दें। हमारे पास सोल्यूशन जब ये रह जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, हम क्या कह सकते हैं। इससे कबल भी आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस हम देखें तो मुतअद्दिद मरतबा स्कूलों को बंद किया गया था, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज हुआ है। और ठीक है, सेहत के लिए बेहतर फैसले तो करना ही चाहिए कि जब कुछ नहीं हम कर सकते तो हमें बंद तो करना ही होगा, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है वो मुकद्दम है, वो सबसे आगे है। तो फिर हमें अल्टीमेटली ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमसे यहाँ पर हम लोग कोताही ये कर देते हैं कि हम पहले चीज़ों को नहीं हम देख रहे होते, पहले उनके हम कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे थे। तो सूरत हाल जब यहाँ तक आती तो फिर हम लोग को स्कूल्स और इदारों को बंद करना पड़ रहा है। हुकूमत का मसला नहीं है सिर्फ ये, हम पिछली हुकूमतें जितनी देख लें कि उन्होंने क्या काम किया, उनके असरात हैं ये। अब समरात तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि समरात तो अब क्या हम कहेंगे, उनके असरात हैं, अभी तक कुछ नहीं हो सका है। क्योंकि रातों रात तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, एक टाइम, बिल्कुल एक टाइम लगता है कि चीज़ों को ख़राब होने में भी और सही होने में फिर एक टाइम लग रहा होता है। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्मोक के हवाले से स्कूल्स बंद करने की जो तजावीज़ है उनको मुस्तरद कर दी। और सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का कहना है कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे और स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में औकातकार पहले तब्दील कर दिए गए हैं। हाँ जी। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का
हम बात करें तो फ़नी तालीम उन्होंने आम करने का, मैट्रिक टेक मुतारिफ करवाने का एक फ़ैसला कर लिया। फ़नी तालीम जो है वो बच्चों को दी जाएगी, उसको आम किया जाएगा। और ये मैट्रिक टेक क्या है, इस हवाले से भी आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम मियां रिज़ाउर रहमान साहब। रिज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुख्तलिफ फेडरेशंस हैं, प्राइवेट स्कूल फेडरेशंस, वो ज़रा नाला हैं इस फैसले के ऊपर। वैसे तो हफ्ता इतवार स्कूल वैसे ही बंद थे, एक मंडे का उसके अंदर जो है हमने इजाफा देखा है। आप लोग मतलब सर्विंग स्कूल्स की अगर बात कर ले तो उनका क्या मौक़िफ़ है? वालेकुम अस्सलाम हमज़ा एंड निकरा, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, वैसे आज तो बाहर सनी मॉर्निंग है बड़ी, और सूरज निकल रहा है, अपनी आबोताब के साथ सारे काम भी हो रहे हैं। और आज क्वालिटी इंडेक्स 263 है। अदालत ने भी कहा था कि 400 हो तो आपने स्कूल्स की क्लोजर की तरफ जाना है जी। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेरा हाल जल्दबाजी की है इस डिसीजन को करने में, थोड़ा देख लेना चाहिए था। आपने जैसे अभी बताया कि बच्चों का पहले बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो चुका है, और अब बच्चों को अगर एक तरफ से हम निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ दोबारा हर्डल खड़ी कर दी जाती है। आप टीचर से तो पूछेंगे बच्चे इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हैं, आप टीचर को कंसल्ट तो करें। टीचर तो इस वक्त अगर मैं आपको सच बताऊं तो बाज़ वक़्त अपना सर फाड़ने वाला हो जाता है कि इन बच्चों को हम पढ़ा के बता के समझा के थक जा रहे हैं, और बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो डल हो गए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ इनटेक बहुत कम हो गई है, उनकी कॉम्प्रीहेंड करने की सलाहियत कम होती जा रही है, या उसको वो डैमेज कर दी गई है। बच्चे इनएक्टिव हैं क्लास के अंदर, बच्चों की और बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक साइड पे बच्चों की इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। आप ब्रेन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर है, उससे वो छुपी हुई हैं, वो घर के अंदर है, स्कूल के अंदर है, गवर्नमेंट दुनिया को नजर नहीं आ रही। हमारे वोट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये जो स्मोग है, ये अगर हम इस तरह फैलेगी और लोग बार बार जिक्र करेंगे तो हमारे वोटर्स कम होंगे कि हमारी क्वालिटी ठीक नहीं है, हमने ठीक काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने परफॉर्म ठीक नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अपनी कौम के लिए सोचे, बच्चों के लिए सोचे, उनके फ्यूचर के लिए सोचे। एक छुट्टी एडिशन कर देंगे आप, चले छुट्टी भी बर्दाश्त कर दी जाएगी, लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है। इस वक्त जितने गवर्नमेंट के एजुकेशन के जितने फैसले हो रहे हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब खुद कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिछले 3-4 महीने बड़े खामोशी से अच्छे तरीके से गुजरे हैं सारे काम। तो इस फैसले के ऊपर भी उन्हें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, छुट्टी को नहीं देना चाहिए। देखिए, पहले ही ऑलरेडी इतना हो गया, आज सनी मॉर्निंग है, बहुत बाहर देखें आप, सूरज अपनी आबोताब के मुसलसल आप देखें ना, पिछले 10 रोज में अगर हम देख लें तो लाहौर आलूदा तरीन शहर रहा है पूरी दुनिया का। तो इस वजह से फैसला तो शायद वो 10 रोज देख के किया गया। सनी मॉर्निंग तो आज है, लेकिन कल परसों 3-4 दिन हमें देखना तो मजीद पड़ेगा। सर, इसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो बहुत अर्ली टाइम है ना मॉर्निंग का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप स्कूल के टाइम को थोड़ा आगे कर लें, अगर आप 9 बजे से 3 बजे टाइमिंग कर लें तो ये बड़ा एक रीजनेबल और बड़ा आसान फैसला था। जी बिल्कुल, हम टाइमिंग चेंज करेंगे फौरी तौर पे। हम टाइमिंग जो 1 घंटे का लॉस हो रहा है, हम वो 1 घंटे को बचाने के लिए अपना 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे। डेली रूटीन मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा। बल्कि यहाँ पे गुजारिश ये भी करना चाहेंगे कि देखें, बजाय इसके कि पीर को आप स्कूल को बंद करें, अगर नागुज़ीर है, अगर नागुज़ीर है तो पीर को बंद करने की बजाय आप जुम्मे को बंद कर लीजिए। अच्छा, देखें, जुम्मा पहले ही हाफ डे है, और बहुत सारे बच्चे वैसे भी कम आते हैं, कुछ शहरों में स्कूल भी नहीं खुलते हैं। तो जुम्मे को अगर आप स्कूल बंद कर लेते हैं तो वो फिर भी कम अफेक्ट करेगा। अगर आप मंडे को करते हैं, मंडे पहला वर्किंग डे है, और उसी दिन अगर आपने स्कूल बंद कर दिया तो टेम्पो नहीं बन सकेगा। लेकिन अगर इस तरह से इजाफी छुट्टी करें तो इससे बच्चों को कितना लॉस हो रहा होगा, कि ऊपर से वैसे भी हफ्ते का पहला दिन हो और फिर बच्चे नहीं आ रहे होंगे, उस टाइम वो ऑफ पे होंगे, तो उनका कितना ज़्यादा लॉस हो रहा होगा इससे। देखिए, वो आप कह रहे हैं ना, जब हम रेस्ट मोड में चले जाते हैं तो सैटरडे संडे छुट्टी करने के बाद जब मंडे को आते हैं तो हमें झंझोड़ना पड़ता है, बच्चों को एक्टिव करना पड़ता है, सुबह एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, और फिर जब वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं तो क्लास में जाके परफॉर्म करते हैं। आप एक और छुट्टी ऐड कर देंगे, वो और रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चों को तो अभी सिर्फ बताना है कि आपने एक छुट्टी की है, उनकी आप देखेंगे खुशी के चेहरे खिल जाएंगे और वो कहेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि छुट्टी एक बढ़ गई है हमारी। ठीक है, अब देख रहे हैं मियां रिज़ाउर रहमान साहब के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं स्मोक की वजह से। कोई बच्चों को क्योंकि शिकायत आ रही थी, पेरेंट्स कुछ शिकायत कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, और हम चूंकि कुछ और कर नहीं पा रहे थे तो हमारे पास सोल्यूशन यही है कि अब ऐसे ही बचाया जा सकता है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो ऐसे ही बचेंगे। तो बच्चे बीमार हो रहे हो तो सेहत का ख्याल तो फिर हमने रखना ही है, ग्रेटर गुड की तरफ तो खैर जाना ही है ना फिर। जी बिल्कुल, बच्चे बीमार तो हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, ये सब स्किन की प्रॉब्लम बच्चों को हो रही हैं। ये स्मोक अफेक्ट करती है डायरेक्टली, लेकिन इसमें वो एक सिंपल 2-3 चीज़ें बताई गई हैं डॉक्टर्स की तरफ से कि आप मास्क पहन लें, आप डेली नेबुलाइज कर लें, आप स्टीम ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो रेमेडीज़ हैं इसको जो कंट्रोल कर सकती हैं, जो इससे बचा सकती हैं बच्चों को। तो इसमें वालिदैन को भी ज़रा थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखें, गवर्नमेंट तो जो ख्याल रखती है, गवर्नमेंट तो सबसे पहले अपनी आसानी देखती है कि हम किस तरह से अपने आप को जान छुड़ा लें अपनी, और हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा सर, एक और फेडरल बोर्ड की जानिब से जो एक फैसला किया गया मैट्रिक में टेक्निकल तालीम के शोबे के हवाले से, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो इस दफ़ा हमारे मैट्रिकुलेशन के बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए वो तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चे थे। 3.5 मिलियन बच्चों में से तकरीबन 1 मिलियन बच्चों को कॉलेजेस में या किसी भी जगह पे और दाखिला मिल गया और वो अपनी लाइंस में चल पड़े। 2.5 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ कॉलेज हो गए या आउट ऑफ एजुकेशन हो गए और वो इस वक्त स्ट्रीट बॉयज़ हैं। वो देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, सोच रहे हैं हमने क्या करना है और वो पूरा 1-2 साल सोचने में और देखने में ज़ाया कर देंगे। जो मैट्रिक स्ट्रीम लाइन आई है ये एक बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए है क्योंकि बच्चे को बहुत अर्ली बता दिया जाएगा कि आपके पास ये 20, 30, 40 लाइन्स हैं। इन लाइन्स में से आप कोई भी लाइन को पहले प्लान कर लें और प्लान करने के बाद उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग शुरू कर दें। ये जो मैट्रिक टेक है ये आज से बहुत अरसा पहले, कुछ 40 साल पहले भी मौजूद था और लेकिन ये किसी वजह से कामयाब नहीं हो सका था। और इसकी जो पहले आप कह लें कि जो डायनामिक्स थे वो बड़े आप कॉम्प्लिकेटेड भी थे और बड़े कंजस्टेड भी थे। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, कुछ हमने सजेशंस दी थी कि आप इसको एक्सपेंड करें ताकि बच्चे जो हमारे हैं टेक्निकल एजुकेशन में मुकर्रर किया गया फेडरल बोर्ड की जानिब से, क्या सजेशंस आपकी थी? अब इसमें बच्चों के लिए क्या आसानी होगी और जो पहले नाकाम हो गया था, आप बता रहे हैं 40 साल पहले, ये नाकाम ना हो उसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ है? देखिए, सब पहले जो इसका जिस कॉन्सेप्ट पे ये बना था वो था जॉब ओरिएंटेड मैट्रिक टेक था, या अभी भी जो जितनी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें यही कहा जाता है कि आप ये टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स कर लेंगे तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, फौरी आप इतने पैसे कमा लेंगे। सबसे बड़ी तो खामी पहले ये थी। आज ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आज अगर आप अपना टेक्निकल एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर लेते हैं, मैट्रिक टेक का कर लें, आप ऑनवर्ड टेक्निकल एजुकेशन से कर लें और कहीं से भी कर लें, आप फौरी तौर पे अपना बिजनेस शुरू करने के काबिल हो सकते हैं। उसमें आपको 2-3 ब्लेंड्स ऐड करने पड़ेंगे, आपको उसमें ई कॉमर्स ऐड करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग ऐड करनी पड़ेगी और एंटरप्रेन्योरशिप आपको आनी चाहिए जो कि अब करवाई जा रही है। तो यही तीनों गुजारिशात हमने मैट्रिक टेक के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को की और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं कैसर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से उसको एंटरटेन भी किया और फौरी तौर पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। पॉसिबल है कि बच्चों को ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल लेवल पे सिखा दी जाए? सर बिल्कुल पॉसिबल है। यानी मैं अब अगर आपको बताऊं, मैं मेरे अपने पर्सनल स्कूल में तो अभी पहले से हम 2 साल से सिखा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और हम बच्चों को बिजनेस शुरू करवा के मॉडल रेडी करके देते हैं कि अब आप आगे जाएं तो ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखें, बच्चों को जब एक चीज़ पता ही नहीं होगी, उन्हें सिर्फ ये पता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और CSP बनना है, बस उनके इर्द गिर्द ये चीज़ें हैं। जब उनको पता ही इतना है तो फिर वो उसी के ऊपर सोचेंगे ना। जब आप उनको एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट देंगे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे, आप उनको बताएंगे तो वो फिर उसकी तरफ आएंगे, सोचेंगे और करेंगे। और बच्चों से ज़्यादा बच्चियों ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है और ये ज़रूर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि बच्चियाँ इसमें बहुत कामयाब होंगी। मैं आपको बच्चियों को अपने स्कूल में भी एक मॉडल बताता हूँ हमेशा कि मैं चाइना अक्सर जाना मेरा रहता है, तो वहाँ पे तकरीबन 70% जो बिजनेस होल्ड कर रही हैं वो ख़वातीन हैं और कामयाब जो कर रही हैं वो भी ख़वातीन हैं। अगर उनकी कामयाबी की रेशो निकाली जाए शायद वो 90% हो। मेल वहाँ नाकाम है, मेल छोटे मोटे काम करते हैं या कोई टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन ख़वातीन वहाँ इतनी सीरियस हैं, इतनी कमिटेड हैं, इतनी प्रोफेशनल हैं कि आपको लगता है कि ये एक मिसाल है। मैं उनको हमेशा मिसाल करार देता हूं। क्या बात है मियां ज़फ़र रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास आप हिस्सा बने और हम उम्मीद करते हैं ये जो मैट्रिक टेक है कि आप टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को, मतलब आप बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं ना, कि बच्चों को स्किल्स दे दिए जाएं, फिर साथ बच्चों को पता भी लग जाए कि हमने किन। हम बात भी कर रहे थे कि अब ये चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और जो स्टार्टअप से इनकी तरफ लोग आ रहे हैं, तो फिर अगर एजुकेशन में चीज़ें अर्ली एज पे अगर ऐड ऑन कर दी जाएंगी तो फिर उससे हमें रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वही 3-4 फील्ड्स के अलावा बच्चों का ज़हन तो खुलेगा कि ये भी किया जा सकता है और उससे आपकी मईशत का पहिया चल रहा होता है कि जिस वक्त बिजनेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं और रोज़गार वो मुहैया कर रहे होते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और वाइट वॉश कर दिया जी, वाइट वॉश कर दिया। लेकिन जो कल के मैच में अप्स एंड डाउन्स आए थे, लास्ट ओवर काफ़ी ऐसे लगता है बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में इस टाइम चला गया, बहुत ही वो ICU से हो रहा था। हाँ, ICU से हो रहा था लास्ट ओवर तो। और जैसे कि हमजा, मेरा ख्याल है सारे हम लोगों समेत जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं ना, वो सारे उस टाइम उनके दिलों की जो धड़कनें वो भी ऊपर नीचे हो रही होंगी उसी टाइम, जिस तरह से वो लास्ट ओवर में आउट हो रहा था और फिर इस तरह से आ रहा था। आखिरी गेंद 2 स्कोर चाहिए, आते हैं महमूदुल्लाह आके बॉल करते हैं और नवाज पीछे हट जाते हैं, फिर वो दोबारा से बारी शुरू होती है, वो फिर गेंद करने आते हैं, वो गेंद नहीं करते हैं, फिर आखिरी गेंद होती है और उस पर नवाज बाहर निकलकर चौका
चौका मार देते हैं। चौका लगता है और तब हम है। मैच जीते हैं। बड़ी ही वो कल ना एक कंडीशन ऐसी थी कि जिससे हम लोग बहुत ही मुश्किल से ऐसे हाथ पांव बंधे के फूले हुए थे उस टाइम कि ये क्या पता हो नहीं रहा ये है। क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन बांग्लादेश के साथ अक्सर वैसे पाकिस्तान का मैच ऐसा हो जाया करता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि ऐसी पिचेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म करके ये टीम। मिर्जा इकबाल बेग वाइट साहब, वॉश कर दी वैसे। वाइट वॉश कर दिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे उनको। मिर्जा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसी परफॉर्मेंस थी टीम की, आपको क्या लगता है? हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को अगर देख लें तो आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर, ऐसी बेहतरीन पिचेस के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमजा और इकरा, सुबह बखैर। बांग्लादेश में जो अमूमन पिचेस इस तरह की बनती हैं कि कोई भी टीम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए, इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें बांग्लादेश के दौरे पर गई और दोनों टीमों को T20 सीरीज में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, अगरचे पहला और आखिरी T20 बड़ा दिलचस्प हुआ। पहले मैच में भी आखिरी ओवर तक पाकिस्तानी टीम जद्दोजहद करती हुई नजर आई। वो तो शादाब खान अगर 8 गेंदों पर 21 रन 10 गेंदों पर 21 रन ना बनाते और 8 गेंदों पर नवाज जो है वो 18 रन ना बनाते तो पहले मैच में भी हम बड़ी मुश्किल से 2-4 थे। दूसरा मैच आसानी से जीते, 8 विकेटों से फखर जमान ने सेंचुरी बनाई। लेकिन कल तीसरा मैच, जिस तरह हमजा रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, बता रहे थे अप्स एंड डाउन और लोगों के दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी, खासतौर पर बांग्लादेशी शायकीन ने क्रिकेट की। तो कल बड़ा दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबला हुआ, लेकिन उससे ये चीज एक्सपोज हो गई कि अगर हमारे ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रन्स न करें तो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इतना वो नहीं है पोटेंशियल कि वो उस दबाव को सह सके। और कल भी यही हुआ कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स कर गई। वो तो आखिरी ओवर में अगर वो इफ्तिखार अहमद छक्का ना लगाते और चौका ना लगाते नवाज, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम बात करें मोहम्मद वसीम की, खुशदिल शाह की और हैदर अली की, नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस किस तरह की लगी आपको? देखिए, अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद वसीम जो है जूनियर, उनमें बड़ा पोटेंशियल है। वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं और कल इन्होंने शाहनवाज दहानी को मौका दिया। वो डिजर्विंग कैंडिडेट था शाहनवाज दहानी, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बेसिस पर खिलाड़ियों को नहीं शामिल करेंगे तो फिर किस परफॉर्मेंस की बेस पर शामिल करेंगे? तो शाहनवाज दहानी ने कल अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट ली, बड़ा अच्छा होल्ड किया। उन्होंने 3 ओवर्स में 10 डॉट बॉल्स भी की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पोटेंशियल है। अगर आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे प्लेयर को, तो जब तक मौका उसको नहीं प्रॉपर मिलेगा वो कैसे परफॉर्म करेगा। खुशदिल शाह को माजी में भी मौके मिले, हैदर अली को भी माजी में मौके मिले, लेकिन अभी इन दोनों को और मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। जिस तरह की बैटिंग हैदर अली करते हैं कि अब आप इनिंग्स बना गए और उसके बाद आप आउट हो गए, फिनिशिंग जो है वो आनी चाहिए। और ऐसे ही खुशदिल शाह जो है वो उठा के मारते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने आप में ठहराव लाना होगा, जिसकी वजह से इन दोनों में पोटेंशियल तो है। लेकिन मोहम्मद वसीम ने इम्प्रेस किया और दहानी को जो आखिरी मैच में मौका मिला, उससे ये पैगाम मिला कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है, बड़े यंग टैलेंटेड अपकमिंग फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। जी ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, उस्मान कादिर की बात कर लें, उनको काफ़ी आसानी से खेलते रहे, खैर उन्होंने विकेट्स भी 2 ली, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? फिर हारिस की हम बात कर लें, हारिस से सारे ही नाराज़ थे। वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अभी फिर सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है हारिस की। देखिए हमजा, अगर उस्मान कादिर की बात करें, जब तक आप प्लेयर को खिलाएंगे नहीं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो अचानक आप इतने दौरे कराने के बाद एक मैच में डाल देंगे तो फिर प्लेयर्स पे तो असर पड़ता है। अब सरफराज अहमद को देख ली, कल उन्होंने 12 गेंदों पर 6 रन बनाए, बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे। इसका मतलब है कि आप जब तक रूटीन में प्लेयर नहीं खेलेगा उसको कैसे पता चलेगा? अचानक एक मैच में डाल देते और तलवार लटकी होती है कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में हम बाहर हो जाएंगे। उस्मान कादिर में पोटेंशियल है, शादाब के मुकाबले में उस्मान कादिर के पास हमजा वैरायटी बहुत ज्यादा है। वो लेग स्पिन भी करते हैं, स्लिपर भी करते हैं, टॉप स्पिन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, जो उनके वालिद मरहूम अब्दुल कादिर किया करते थे। तो अगर इसको मौके कंसिस्टेंट मिले, ये उसकी बदकिस्मती है उस्मान कादिर की कि नायब कप्तान है शादाब खान, जिसकी वजह से उसे मौका नहीं मिल रहा। और दूसरे हारिस रऊफ की अगर आप बात करें, हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन यहाँ थोड़े बुझे नजर आए। अप्स एंड डाउन आते हैं बॉलर की जिंदगी में, और हारिस रऊफ चूंकि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, तेज हैं, तो मेरे ख्याल में वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि सामने टीम भी जरा कमजोर थी, खिलाड़ियों का जो मोरल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हारिस रऊफ हैज गॉट अ वेरी गुड टैलेंट।
ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, पॉजिटिव्स क्या हैं इस टीम के? जैसे वीडियोस अब पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से जारी की जा रही होती हैं, बड़ा वन यूनिट लग रहे होते हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं, आप क्या देख रहे हैं कि हमने कोई एक ऐसी टीम बना ली है कि जिसका कोई कप्तान पे भरोसा है और अंदर कोई साजिशी अनासिर मौजूद नहीं है? देखिए, वीडियोस की बात की हमजा, तो कभी आपने देखा दुनिया में, मैं तो कितने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कि एक खिलाड़ी डेब्यू से पहले अपनी वालदा से बात कर रहा है, उसकी वीडियो पीसीबी जारी कर रहा है। क्यों जारी कर रहा है? क्योंकि पीसीबी पर बहुत दबाव था कि शाहनवाज दहानी को नहीं खिला रहे थे, तो अपनी खिफत मिटाने के लिए उन्होंने वो वीडियो जारी की कि जी वो अपनी वालदा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो उसका प्राइवेट मामला है, आप उसको जो है दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमजा मुझे याद है आप ही के शो में मैंने पहले भी कहा था कि एक ड्रामे की शूटिंग हुई थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मीडिया बॉक्स में, जहां लैपटॉप चीफ सेलेक्टर जो थे वो अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए स्पीकर ऑन करके कैमरा सामने ऑन था और वो लड़कों को तसल्ली दे रहे थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है और आप उसकी वीडियो जो है वो घर वालों से, अपनी वालदा से बात कर रहा है, जारी करें। और भी खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था, आपने उनका क्यों नहीं जारी किया? तो मेरे ख्याल में ये उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए था। दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव की बात करते हैं हमजा, तो पॉजिटिव तो है कि पाकिस्तान ने यंगस्टर्स को ट्राई किया, लेकिन मुझे हैरत होती है कि 20 गेंदें खेलने वाला वर्ल्ड कप में आसिफ अली कहाँ चला गया? उसको बिल्कुल ही आराम करा दिया। उसको क्या छुपा के रखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए? समझ में नहीं आता। लेकिन ये पॉजिटिव ये रहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। अगरचे ऐसी थी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, यंगस्टर्स आगे आए, विच इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सही है। अच्छा मिर्जा साहब, अब टेस्ट सीरीज का भी आगाज हो रहा है, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा होंगे, ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए इकरा, बांग्लादेशी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करना मेरी राय में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं है। अब उनके नए कप्तान आ गए, मोमिनुल हक, वो कप्तानी करेंगे टेस्ट मैचेस में। शकीब को उन्होंने अगरचे रखा है, लेकिन उनकी फिटनेस से मशरूत है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा टेस्ट सीरीज में। पाकिस्तान की कारकर्दगी भी टेस्ट सीरीज में इतनी अच्छी नहीं रही है। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट हम हार गए थे, फिर उसके बाद एक टेस्ट जीतकर हमने सीरीज बराबर की। लेकिन मुकाबला होगा, नए लड़के, इमरान भट्ट जो इतने जबरदस्त फील्डर थे, सिर्फ फील्डिंग की बेसिस पे खेले और फिर उन्होंने कुछ मिस सेंचुरियां बनाई, वो टीम से बाहर है। इमामुल हक वापस आ गए टीम में। 2 स्पिनर्स हैं, ऑफ स्पिनर, साजिद खान और आसिफ, बिलाल आसिफ। तो अब देखते हैं उनमें से किसको खिलाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बर्तरी हासिल होगी टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात करें, उनका ख्याल है कि टेस्ट जो सीरीज है वो भी पाकिस्तान बासानी शायद जीत जाएगा और इंशाल्लाह बासानी ही जीतेगा। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।